हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। पहला, अनिषेक फल बहुभुरता। पहला अनिषेक फल को देखते हैं। का अनिषेक फल बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फल लन कहलाती है। बिना निषेचन के बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। फल बीज रहित बनते हैं, जैसे केला, अंगूर, अनानास आदि। इसमें बीज नहीं होता है। केला, अंगूर, अनानास में बीज नहीं होता है। यह प्रकृति एवं कृत्रिम होते हैं। ऑक्सीन्स जैसे IA, IBA, NAA आदि का प्रयोग से कृत्रिम अनिषेक फलन किया जा सकता है, मतलब पकाया जा सकता है कृत्रिम रूप से। बहुभुरता देखते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसमें बहुभुरता कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला, कूट बहुभुरता। एक बीज में 2 या अधिक भ्रूणकोष हों, जैसे सिट्रस। और इसमें सत्य बहुभुरता देखते हैं। जब एक भ्रूणकोष से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, जैसे एलियम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परिभ्रूणकोष एवं फल भित्ति में अंतर क्या होता है। परिभ्रूणकोष बीजांडकाय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूणकोष में एकत्र हो जाता है। अतः यदि बीजांडकाय की कुछ परत शेष रह जाती है तो उसे परिभ्रूणकोष कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, यह बढ़ते हुए भ्रूणकोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है। फल भित्ति देखते हैं, यह अंडाशय की परिपक्व होने तथा अंतर बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतरण से बनने वाली संरचना है। फल भित्ति यह बीजों की सुरक्षा तथा अनेक विकिरण इत्यादि में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तन से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़ी में तीसरे बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। यदि यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंडकोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, सिर गोला, होठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। यह मंदबुद्धि होते हैं। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं, किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। इस आनुवंशिक रोग की मंगोली या बेवकूफ़ी व मंगोलियन जड़ता कहते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आभासी फल एक फल है जिसमें कुछ गुदा अंडाशय से उत्पन्न होकर अंडक के अंगभाग के समीप ऊतक के विकसित होते हैं। इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, अनानास, सहतूत, सेब, नागफली इत्यादि। ऐसे फल जिसमें बीज नहीं होते हैं अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। इसमें जीवंत बीज नहीं होते हैं। अतः केला, अंगूर, कीवी, ब्लैक बेरी आदि